वेलकम टू ओंकार शर्मा अकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद मैजिक स्क्वायर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथमेटिकल सीरीज चल रही है। केमिस्ट्री को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कैसे देखते हैं, मैथमेटिकल सीरीज इसलिए हमने स्टार्ट किया है। तो आप देखिए जो है एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन के साथ जो है इस मैथमेटिकल सीरीज को, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर और इसमें कैसे हम जेई में और नीट में कैसे बहुत कम टाइम में पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसी मैजिक स्क्वायर के अंदर बंद है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी मैजिक स्क्वायर के सपोर्ट से हम ढेर सारा केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये मैजिक स्क्वायर है। सत्य प्रकाश तुम भी, ठीक, सत्य प्रकाश तुम भी, हे गॉड ऑल यू। ठीक है, तो ये देखिए आपकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई इसमें जो है। और इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ जो हम सर्कल में दे रहे हैं इनको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, यानी ये एनर्जी है। और जो आपका जो है हम लोग ले रहे हैं इस तरह के कलर में, डिफरेंट कलर में, इसको ध्यान रखेंगे, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके बीच जैसे इसकी स्टार्टिंग, चूंकि आपको थोड़ा पेशेंस रखना और लास्ट तक देखना है इसको, तो इसमें आप ध्यान देंगे जैसे क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं जेई और जो पुराने में पहले एम्स का जो एग्जाम अलग होता था उसके क्वेश्चन के साथ। जैसे ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि आप जब स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करते हैं तो आप देते हैं कि डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। तो आप बोलते हैं कि प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आप जानते हैं कि इसी के साथ आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो डेल जी लेस देन जीरो दिया जाता है, ये कब देते हैं, किस कंडीशन में है, किस कब कब, क्या एट कांस्टेंट। इसमें आपको ध्यान देना क्या कांस्टेंट लिया जाता है? टेम्परेचर। ठीक है भाई, टेम्परेचर और एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है ना, एंट्रोपी, प्रेशर, और इसी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट में से आप ले सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम। इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं जो है। तो इसको आपको ध्यान देना कि कैसे बहुत कम टाइम में इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो पहले हम इसी के साथ अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ, जेई के इस क्वेश्चन के साथ। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो है एक बार पुराने जो एम्स का पेपर होता था जो है, ठीक है, उसमें पूछा हुआ है जो है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देना हम लोगों को, बल्कि नीट ही दे देते हैं तो ठीक रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनिटी तो जनरल है, इस पे आप नहीं कह सकते कि नहीं ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप ध्यान देना, यहाँ पर देखो क्या है कि आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, जहां पे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लेंगे, जो कॉर्नर पॉइंट पे हैं उनको क्या बोलते हैं हम? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? और जो सेंटर पे है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये जो पोटेंशियल जी है, केवल आपको ये ध्यान देना है कि इसके ऊपर क्या और नीचे क्या, कौन कौन है, प्रेशर और टेम्परेचर, यही दोनों कांस्टेंट होंगे। तो आपका आंसर आ गया भाई, क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक, अब इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप चलिए, ये थोड़ा सा आपको नया फंक्शन लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान देना इसका हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। इसका फार्मूला पूछा हुआ है, इसको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाँ, ध्यान रखेंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो है। ठीक है, और सब तो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, जो लोग पढ़े हुए हैं थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, उनके लिए बात की जा रही है। इनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है तो उनके लिए फिर अलग से क्लास रहेगी। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज ने ही गिब्स के साथ मिल करके जो है थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, फाउंडेशन रखा था। ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है। अब जैसे सोचो कि अगर मान लो इससे एक्सप्लेन करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे दे, बिल्कुल आसानी से अब आप बता सकते हैं कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दे ऐसे डेल ऑफ ए, चूंकि वेरिएबल को कांस्टेंट मान करके हम लोग देते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो
तो मान लो इसी के साथ आपके एग्जाम में इस तरीके का ही क्वेश्चन दे दे कि भाई ये बताइए डेल्टा ए लेस देन 0 है तो क्या होता है प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। या किस कंडीशन में, फिर वही पूछ दे कब और कौन कौन से कांस्टेंट है। तो बोलिए आप सब लोग समझ गए कि नहीं, क्या कांस्टेंट होगा। ये देखो बिल्कुल सेंटर में है, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में देखिए क्या है, V और T। तो इसका जो आप बनाएंगे वो क्या होगा, डेल ऑफ ए एट V एंड T कीपिंग द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट लेस देन 0। प्रोसेस क्या होगा भाई, स्पॉन्टेनियस होगा। तो फिर इस तरीके से आप इंटरनल एनर्जी है जिसको आप U या ठीक है E भी बोलते हैं, इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें क्या कांस्टेंट होगा, तो ये भी स्पॉन्टेनिटी। जैसे बहुत सारे लोगों को केवल ये जानते हैं कि डेल्टा जी ही स्पॉन्टेनिटी बताता है, नहीं, इन चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में से कोई भी स्पॉन्टेनिटी को 100% एक्सप्लेन कर सकता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। लेकिन उसमें कंडीशन यही होगी कि जो भी पैरामीटर आप डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे, उसके लेफ्ट और राइट का क्या है, प्रॉपर्टी को क्या है आप कांस्टेंट कराएंगे, जिसको हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो बहुत कम टाइम में आप ऐसे देख करके आंसर निकाल सकते हैं। एक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं, आप ध्यान देंगे इस मैजिक स्क्वायर से, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया, मैजिक स्क्वायर। इसमें पूरी थर्मोडायनेमिक्स आपको ये ध्यान देना है कि इसमें पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसी के अंदर बंद है। ठीक है, हमने एक अब डायरेक्शन के लिए एक एरो ले लिया, इससे आपको साइन वगैरह देने में आसानी हो जाएगी। देखो ये बना दिया है, वेक्टर नहीं है, वेक्टर के फॉर्म में ही है, एक डायरेक्शन हमने दे दिया, इससे आप जब साइन डिसाइड करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसी मैजिक स्क्वायर के अंदर पूरी थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बंद है। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स इस मैजिक स्क्वायर के अंदर बंद है। या जैसे ये देख रहे हैं क्यूब है, बिल्कुल इसी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स बंद है। जैसे जैसे एक एक करके जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक लेयर हटाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स निकल करके क्या है, बिल्कुल बाहर आ जाएगी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि 2-4 कदम की बात है बस, अब राह में रुक कर क्या देखें। 2-4 कदम की बात है बस, अब राह में रुक कर क्या देखें, मंजिल तो नजर में आ जाए फिर पांव के छाले देखेंगे। ये रात बहुत तारीख सही लेकिन इस शहर तक जाएगी, ये रात बहुत तारीख सही लेकिन इस शहर तक जाएगी, इस रात से जो टकराएंगे वो दिन के उजाले देखेंगे। मीन्स यह है कि जो थोड़ा जाग करके मेहनत करके लेबर करके पढ़ाई करेंगे वही दिन के उजाले देखेंगे। ये वक्त बताएगा तुमको क्या बंद है मेरी मुट्ठी में, ये मैजिक स्क्वायर कह रहा है। ये वक्त बताएगा तुमको क्या बंद है मेरी मुट्ठी में, मैं अहले हुनर जब खोलूंगा सब पढ़ने वाले देखेंगे। तो सारी थर्मोडायनेमिक्स इसी के अंदर क्या है, बंद है। आप ध्यान देना। एक दूसरे और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब वो मैजिक स्क्वायर तो है ही, वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज कर सकते हैं स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जो हम लोग डेल जी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 जो लिखते हैं वो किस कंडीशन में है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसके टॉप और बॉटम का देखेंगे, ए वाला सेंटर लेंगे तो लेफ्ट और राइट का देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, एक जो है आपको ध्यान होगा, एक आप गिब्स इक्वेशन पढ़ते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। तो उसको जानने के लिए अगर हम इसको पूरा प्रूफ कर देते हैं, देखो पूरी जो हमारी स्पॉन्टेनिटी बनती है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों को मिला करके हम देते हैं। फर्स्ट लॉ जो है से हमको रिलेशन पता चलता है और सेकंड लॉ से क्या है, स्पॉन्टेनिटी पता चलती है। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को मिला करके जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो थोड़ा एक डिटेल में कर दें ताकि आपको पूरी बात ये समझ में आ जाए कि है क्या। तो फर्स्ट लॉ सब लोग जानते हो, बोलो। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, जब हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट लॉ आप डायरेक्ट जो है जो लोग पढ़े हुए हैं, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो तो क्यू क्या है भाई, पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू भी क्या है, पाथ फंक्शन है, लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन। तो नाइदर क्यू नॉर डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन बट क्यू प्लस डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि डेल्टा ई क्या है, जो है स्टेट फंक्शन है। डेल्टा ई आपके हमको लगता है कि सिंबल जो है डेल्टा यू लिया होगा, तो हम लोग डेल्टा यू ही ले लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल पे जो है डेल्टा ई लिया जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा फैशनेबल बनाइए, क्योंकि यह स्टेट फंक्शन है तो हम लोग यहाँ पर डी यू
और ये पाथ फंक्शन है, तो इनके साथ जब भी क्यू डी का यूज होगा आप ध्यान देंगे फंक्शन के तौर पर होगा। किसके तौर पे? जैसे अगर हम मान लो यह डी यू लिखें तो इसको आप लिखोगे जब u2 माइनस u1 तो ये सही होगा। लेकिन अगर डी क्यू को हमने लिख दिया क्या q2 माइनस q1 तो आपका गलत हो जाएगा। डी डब्ल्यू को अगर हमने डिफरेंस दिखा दिया w2 माइनस w1 क्योंकि ये पाथ फंक्शन है तो ये गलत हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे डी फैशन के तौर पर है क्योंकि साइंस फैशन भी मांगती है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा है कि एनीथिंग दैट इज नॉट ब्यूटीफुल नेवर बी साइंस, कि जो है क्या है, अगर कोई चीज बहुत सुंदर नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है तो साइंस का पार्ट क्या है, नहीं है। तो इसलिए फैशनेबल, इसको जब चाहे हम यहां से विड्रॉ कर लें, लेकिन इसको विड्रॉ करेंगे तो हमको डिफरेंस देना पड़ेगा, ये डेल्टा क्या है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा यहां से हम लोग चलते हैं, डी यू इक्वल टू आपको मालूम है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा माइनस पी डी वी। तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, डी यू प्लस पी डी वी। इसको भी फर्स्ट लॉ के इक्वेशन की तरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्यों डी क्यू इक्वल टू लाया, क्योंकि सेकंड लॉ में हमको डी क्यू की जरूरत पड़ेगी। चलो देखो सेकंड लॉ बोलो, डी क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी सेकंड लॉ जो है डी एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, डी एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यह डी क्यू ठीक है बाई टी स्टेट फंक्शन है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा। तो यह ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को थोड़ा देखिए। अब यहाँ पे अभी आ गई बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम चर्चा कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी और डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ठीक है, तो आप लोगों में से मैक्सिमम 99% लोगों का आंसर इसका क्लियर नहीं होगा। इस पे तुक्का आप लगा सकते हैं कि ये स्टेट फंक्शन है कि ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है कि नहीं, दोनों स्टेट फंक्शन है कि दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है, जो है आपका स्टेट फंक्शन है और यह आपका क्या स्टेट फंक्शन नहीं है, ये आपका क्या स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी है इसको जब कभी हम लोग कार्नो थ्योरम से पढ़ेंगे जो है, तो जो कार्नो साइकिल आपको बताएंगे तो हम डिटेल करेंगे। तो इस तरह के जो है आपको इंटरेस्टिंग जो है, और वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह बहुत सारे आंसर इसी मैजिक स्क्वायर से ही पूरी थर्मोडायनेमिक्स को हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों की डेस्टिनी है हम उस पर चलते हैं। हम लोगों को लाना है एक फार्मूला और हम दिखाना चाहते हैं कैसे थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में थोड़ा ध्यान देना, देखो यह है तो क्या आ गया भाई, इसको हम लिख सकते हैं टी डी एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, अब यहां से डी क्यू जो यहाँ पे वैल्यू है जो है, इसी को इक्वेशन 2 मान करके देखो, डी क्यू हमारा आ चुका है, डी क्यू यहाँ पे है, ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा भाई, टी डी एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी यू प्लस डी यू प्लस पी डी वी। ठीक, अब ये ध्यान देना, एक बात हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, देखो ये जितने सेंटर पे हैं ये चारों हमेशा स्पॉन्टेनिटी कैसे बताते हैं, लेस देन जीरो। कैसे, केवल जी ही नहीं, चारों लेस देन जीरो में बताते हैं, ग्रेटर देन जीरो में चारों नॉन स्पॉन्ट। और अगर ग्रेटर देन में किसी का आपको चाहना है तो फिर थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स पे जाना होगा। ये कैसे बताता है, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होकर के। तो अब जैसे ये देखो आ गया आपका, टीडीएस को इधर शिफ्ट कर लीजिए, देखिए ध्यान से, तो डी यू, ठीक है, डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। इसको शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्लासियस इनइक्वालिटी इक्वेशन लगता है। क्लासियस इनइक्वालिटी इक्वेशन बहुत ही काम का है, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए इससे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। क्या करना होगा आपको, इफ, ठीक है ना, यहां ध्यान देना क्या हो जाएगा जो है, इफ v इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप क्या कहो, डी वी इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू कांस्टेंट, तो डी एस इक्वल टू जीरो। यानी अब यहां पे ध्यान देना, डेल यू, चूंकि हमने वेरिएबल को कांस्टेंट माना है तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कांस्टेंट हो गया भाई, एस और वी, और लेस देन क्या है, जीरो। अब यहां से जब आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल फाइनल,
यहां से जब आप लिखेंगे डेल ऑफ यू एट एस एंड वी लेस देन 0 इक्वल टू कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसको आप बात को मिलाइए, यहां ध्यान से प्रूफ कर लीजिए। देखिए कैसा प्रोसेस आ गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये डेल यू है, इसके ऊपर देखिए और नीचे देखिए क्या आया, यस और वी। यहां पर ध्यान से देखिए यस और वी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो एरो आप देख रहे हैं, इसके थ्रू जो है हम लोग साइन लाते हैं जो है, ठीक है ना। अभी फिलहाल स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से, तो इस मैजिक स्क्वायर से पूरी थर्मोडायनेमिक्स आपको ध्यान देना है, किसी मैजिक स्क्वायर के अंदर क्या है, बंद है। इससे हम ढेर सारा एक्सप्लेनेशन आपका ले सकते हैं। एक और आपको हम बताते हैं, इक्वेशन डायरेक्ट थोड़ा दे देंगे, लेकिन उसको भी आप देखिए जो है तो काफी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो अभी तो आपको डिटेल में इसको जानने के लिए, क्योंकि जो इनके मैथमेटिकल फंक्शन हैं, क्या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में भी आपको स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, कौन मेजरेबल प्रॉपर्टी है, आप ध्यान देना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स पे कॉर्नर पे रखे गए हैं, ये सब के सब क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टी। ये तो डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। कहीं पे गैस है, बैरोमीटर या मैनोमीटर से प्रेशर डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम आप ऐसे ही स्केल से मेजर। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसलिए जितने भी इसमें स्टेट फंक्शन होते हैं या अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कोशिश करते हैं किसके टर्म में हम लिखें, प्रेशर, टेम्परेचर और यह तो स्टेट फंक्शन है, लेकिन इसको थर्ड लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में रख दिया है। जबकि आप जानते हैं कि एक्चुअल एंट्रोपी को भी कैलकुलेट करना क्या बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन थर्ड लॉ से हम लोग एब्सोल्यूट जीरो पे इसका कैलकुलेशन क्या है कर। तो आप ध्यान देंगे, इसमें एक और जो है हम लोग इक्वेशन लेते हैं, देखिए, जिससे आप इस एरो की इंपॉर्टेंस को समझेंगे जो वेक्टर के फॉर्म में लगा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसका लिखते हैं। देखो जैसे फ्री एनर्जी से चलते हैं हम लोग, तो आपको मालूम होगा G इक्वल टू H माइनस TS, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ऐसे सबको याद रहता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है? बिल्कुल नहीं, बस जानते हैं कि हाँ एक मैथमेटिकल फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ऐसे लिखा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि H क्या है, H हमारी टोटल हीट कंटेंट है, टोटल हीट कंटेंट है। इसमें से जो एंट्रोपी है वो क्या है, अनअवेलेबल, ठीक है, यूजलेस एनर्जी, उससे हम कोई काम क्या है नहीं कर सकते। तो इस टोटल में से इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यूजफुल मिलता है, लेकिन फिर भी यह स्टेट फंक्शन है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंस मांगती है, तो डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आपका जो मैथमेटिकल फंक्शन है H इक्वल टू क्या है, E प्लस PV। ये टोटल एनर्जी, इसको इसीलिए बोला गया टोटल हीट कंटेंट, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी भी शामिल है। सॉरी, आप में जो है ये साइन जो है यू से लिया है, तो हम लोग यू ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टैंडर्ड लेवल पे चूंकि ई लिखा जाता है, इसलिए बार बार हमसे लिखा जा रहा है। यू प्लस PV, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी हो गई और ये वर्क की एनर्जी हो गई। कौन सी? वर्क में भी दो कैटेगरी की एनर्जी है, एक PV वर्क है और एक नॉन PV वर्क। PV वर्क यानी एक्सपेंशन वर्क, तो ये कौन सा वर्क है, ठीक है ना, ध्यान देंगे, एक्सपेंशन वर्क है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि G इक्वल टू कर देते हैं, क्या आ गया भाई, U प्लस PV माइनस TS। अब हम लोग क्लेम करेंगे कि स्टेट फंक्शन, इनकी एक्चुअल वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो G की भी एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं, उसी पे डिपेंड है, डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, DG इक्वल टू, ध्यान देना, DU प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SDT। ठीक, हम सबको मालूम है कि DU प्लस PdV क्या है भाई, बोलिए फटाफट। यही फर्स्ट लॉ है, यही क्या है, फर्स्ट लॉ है। और किसके इक्वल है ये, DQ के इक्वल है, किसके, DQ के। तो हम तुरंत ला देंगे यहां से, DG इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, DQ प्लस VdP माइनस TdS माइनस SDT, ठीक है। अभी इसका जो एरो है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ध्यान देना। तो क्या आ जाएगा भाई, DQ इक्वल टू, चूंकि सेकंड लॉ में DQ ही हमको यूज करना रहता है, इसलिए ध्यान देंगे बार बार हमको क्या लाना रहेगा, DQ। तो क्या आ जाएगा, DG प्लस DG, इसको इस साइड हम लोग
ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस VDP, थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस TDS प्लस SDT। ठीक, यह एक इक्वेशन, मान लो इक्वेशन 1 था, 2 था, और ये क्या आ गया आपका 3। ठीक है, अब यहीं पे सेकंड लॉ, चूंकि फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे यूज कर दिए, सेकंड लॉ का हम यूज कर देते हैं। क्या है भाई, DS इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू DQ बाई D। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे जो है कि तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आपका 4 हो गया। तो TDS, अब यहाँ पे थोड़ा नोट कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा, बोलो TDS इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू DQ की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, DQ इक्वल टू DG, बोलो माइनस VDP प्लस TDS प्लस SDT। तो ध्यान देना, ये क्या हो गया, TDS से TDS कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आ गया आपका, DG माइनस VDP प्लस SDT इज लेस देन आर इक्वल टू 0। बताए थे कि ये जो है, जो सेंटर में प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जिनको बोलते हैं, ये हमेशा लेस देन 0 होके स्पॉन्टेनिटी बताते हैं। तो देखो अपने आप चेंज हो गया ये। ठीक, अब यहां से आप ले सकते हो क्या, P इक्वल टू कांस्टेंट तो DP 0, T इक्वल टू कांस्टेंट तो DT 0, तो DG फिर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको मिल जाएगा। ठीक, और आप ध्यान देना, अगर इसी को हम यहाँ पे केवल ऐसे बोल दें, ध्यान देना, केवल क्या कह दें, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बोल दें, हाँ फॉर रिवर्सिबल, जो ही रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, लेस देन की साइन क्या होगी, यहां से हट जाएगी, और क्या आ जाएगा, VDP प्लस SDT इक्वल टू 0। ठीक है, जो ये बोलेंगे लेस देन वाली साइन यहां से हट जाएगी। अब केवल एक कांस्टेंट बनाते और रिलेशन देखते हैं। देखो ध्यान देना, अगर हम ले लें क्या, P इक्वल टू कांस्टेंट, तो देखो क्या आएगा, DP इक्वल टू 0। तो DP इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा भाई, DG प्लस SDT इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, तो DG इक्वल टू माइनस SDT, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है SDT। तो क्या हो जाएगा, DG बाई DT, ये कब आपने निकाला भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ऐसे लिखना बहुत करेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने वेरिएबल को कांस्टेंट माना है, तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या होगा, डेल G बाई डेल G बाई डेल T एट P इक्वल टू क्या हो गया, माइनस S हो गया, माइनस S। इस तरीके का आप ध्यान देंगे। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए जो है कि जैसे जब इसको आप देखते हैं, तो देखिए यहां पर जो फंक्शन है, ध्यान देना T है, तो यहां पे T को आप देखिए, एरो T की डायरेक्शन में है। ठीक है, S की तरफ क्या है, S के अपोजिट है, T की डायरेक्शन में, ये मेन बात समझने की, T की डायरेक्शन में है, और S के क्या अपोजिट है। यहां पे देखिए क्या आ रहा है, S का माइनस S आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस S। अब इसी तरह का, इसी को हम ला करके जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टेम्परेचर कोफिशिएंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर उसको हम आगे अभी कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा इस मैजिक स्क्वायर की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं कि आप देखो यार, टेम्परेचर की डायरेक्शन में है, तो उसके अपोजिट जब आप देंगे, आ रहा है क्या, एंट्रोपी आ रही है, उसके अपोजिट है, तो यहाँ क्या हो गया, जो है माइनस हो गया। अब इसी तरह से आप देखो, डायरेक्ट दूसरा इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो। अब क्या करोगे, बोलो आगे नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, बोलो यहां ध्यान देना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, इफ T इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या होगा, बोलो DT इक्वल टू 0। ठीक है, DT इक्वल टू 0। तो अगर आप टेम्परेचर 0 हो जाएगा, तो यहां पे देखो डायरेक्ट लिखो, क्या आ जाएगा, बोलो डेल ऑफ G बाई डेल ऑफ G, देखो ये इक्वल टू VDP होगा, इक्वल टू क्या होगा, VDP होगा। देखो माइनस है, तो डेल G बाई डेल P, बोलो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, इक्वल टू वॉल्यूम। अब ये ध्यान देना, ये वाला क्या है, डायरेक्शन वॉल्यूम की तरफ है, इसलिए देखो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, DP यहां पे जो है P वाला, ये वाला मिलाओ, ये वाला टर्म आप मिलाओ और ये मिलाओ, क्या देखो वॉल्यूम की तरफ पॉजिटिव आ रहा है। इस वाले में मिलाओ, इस वाले में देखो T की डायरेक्शन में है, लेकिन यस के क्या है, तो यहां पे क्या है, देखो नेगेटिव आ रहा है।
ठीक, इस मैजिक स्क्वायर से हम लोग बहुत काम की चीज है पूरी थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान देना है। जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन हैं, स्टेट फंक्शन है, नॉन थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, डायरेक्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अभी फिलहाल आप सब छोड़कर केवल ये 8, 4 जो कॉर्नर में है और 4 जो सेंटर में है, इन्हीं की इंफॉर्मेशन, इन्हीं के रिलेशन को हम, इन्हीं के इक्वेशन को, इन्हीं के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को जो है पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उस पर कमेंट दीजिए। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करिए ताकि हमारा भी उत्साह क्या है, बना रहे। फिर जो है इस तरह के और मैजिक स्क्वायर के साथ या और अदर मैजिक के साथ हम लोग चूंकि एक मैथमेटिकल सीरीज चला रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन का आंसर एक मैथमेटिकल वे में देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको याद करने से, लर्न करने से आप बच सकें और आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो आपने अभी तक साथ दिया हमारा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।